नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर, रुचिका सोमानी के साथ। आज हम बहुत ही गंभीर विषय लेकर स्टूडियो में हाजिर हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कोरोना को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक हम सभी भारतवासियों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। हाल के दिनों में हम सब ने बहुत सी तस्वीरें, वीडियो देखे हैं, जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। कोरोना यानी कोविड-19 ये महामारी इतनी तेजी से फैल रही है कि इसके आंकड़े बहुत जल्दी ऊपर बढ़ रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि इन सब के पीछे जिम्मेदार हम खुद ही हैं? क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है, हम खुद बीमार हो रहे हैं, हमारे परिवार वालों को बीमार कर रहे हैं, क्योंकि परिवार में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। हम जागरूक क्यों नहीं हो रहे? कितनी जगह देखा जाता है कि लोग बिना मास्क के यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो नाम है खाली, पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मार्च से लॉकडाउन था पूरे राज्यों में, पूरे देश में। अब चूंकि आर्थिक मंदी के कारण धीरे धीरे सब जगह लॉकडाउन खुल चुका है, प्रतिष्ठान खुल चुके हैं, लोगों का आना जाना बढ़ गया है। सभी राज्यों में टूरिस्ट का भी आवागमन शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब आर्थिक स्थिति धीरे धीरे पटरी पर लानी बहुत जरूरी है और धीरे धीरे पटरी पर आ भी रही है। लेकिन इसके बावजूद हम सतर्क क्यों नहीं है? जबकि लॉकडाउन से हमें प्रशासन ने, पुलिस ने कितनी सख्ती बरती ताकि हम अपना ध्यान रख सकें, और काफ़ी मीडिया के थ्रू, काफ़ी चैनलों के थ्रू हमें कोरोना महामारी से बचने के लिए काफ़ी जानकारियां मिली, काफ़ी सतर्कता बरतने के लिए हमें कहा गया कि हम घर बैठकर इन सब का ध्यान रखें। लेकिन इसके बावजूद हम इतने लापरवाह क्यों होते जा रहे हैं? क्यों हम अपनी और अपनों की जान खोने पर तुले हुए हैं? अभी बाजारों में पुरानी रौनक वापस लौट कर आ गई है, लोग अपने काम धंधों पर लग गए हैं, लेकिन इसके साथ हमें सतर्कता की बहुत ज़रूरत है। 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है। हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है, जिसमें से छोटी छोटी बातें हम अगर अपना लें तो हम इस बीमारी से जीत सकते हैं। जैसे कि मास्क बेहद अनिवार्य है, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइज़र यूज़ करें। अभी चूंकि त्योहारों का सीजन है, दुर्गा पूजा चल रही है, दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, छठ पूजा है, त्योहार ही त्योहार है। ऊपर से इलेक्शन का दौर चल रहा है, हर जगह कैंपेन, रैलियां,
बहुत ज़्यादा चल रही है, लोग ग्रुप में जा रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन कुछ एक को छोड़कर लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। मतलब इस सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ रही है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। मास्क किसी ने लगा, लेकिन हम सबको सतर्कता बरतनी जरूरी है। अब मोदी जी ने यही तो चिंता व्यक्त की है ना कि अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे अपना, इन सब हम त्योहारों को मनाएं, सब चीज खुशी खुशी मनाएं, लेकिन अपना पूरा ध्यान रखकर। अब हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये चिंता व्यक्त की कि त्योहारों का सीजन है, ऊपर से ठंड के टाइम में कोरोना का संक्रमण बहुत जल्दी फैलने की आशंका है, लेकिन हमें इन सब से जीतकर, हमें इन सब से बचकर कोरोना को हराना है। अब बंगाल की बात करें तो आप देख सकते हैं इन सब झलकियों में आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि लोग किस प्रकार धज्जियां उड़ा रहे हैं, इस बीमारी को कितना हल्का ले रहे हैं, जबकि ये कितनी गंभीर बीमारी है। अब आप देख सकते हैं लोग बेधड़क घूम रहे हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो हमें इन सब स्थितियों में आप देख सकते हैं कि हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि बंगाल में क्या चल रहा है। कैंपेन में, रैलियों में लोग धड़ल्ले से जैसे कि पहले थे वैसे ही है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा कि कोरोना नामक कोई बीमारी यहाँ पर थी। तो दर्शकों, जाते जाते 3 बातों का ध्यान आपको फिर से बता देते हैं, आप इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे। इन सब बातों का, घर से निकलने से पहले मास्क लें, हाथ धोएं, सैनिटाइजर यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डुवर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिज। हामी सबै प्रकारका डिजाइनर पारम्परिक कपडाहरू, गाउन, बेहुला बेहुलीको लुगा, साडी, सलवार सुट आदि डिजाइन गर्दछौँ। भिजिट अस गिगिज, MG मार्ग, सोभिनर बिल्डिङ, गान्तोक, सिक्किम। कन्ट्याक्ट नम्बर 9564414444।